हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ साइंस के टॉपिक लेकर। जैसा मैंने बताया कि प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया बहुलक की बात, और बहुलक में भी अपन ने किए थे कि बहुलक दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं बहुलक के, और दो श्रेणियों में विभक्त। पहले श्रेणी की विभक्त की हमने बात कर ली, प्राकृतिक बहुलक की बात कर ली। अब हम बात करेंगे आज नए टॉपिक में, वो होगा संश्लेषित बहुलक की बात करेंगे, यानी मानव निर्मित बहुलक क्या कहलाता है? संश्लेषित बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? संश्लेषित बहुलक कहलाता है। या आप सिंथेटिक पॉलीमर्स भी कह सकते हो, या कृत्रिम बहुलक भी कह सकते हो। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुलक के प्रकार में। तो बहुलक के प्रकार में एक अपन ने हो चुका है, प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं प्राकृतिक बहुलक की। अब हम डिस्कस करेंगे यहां पे संश्लेषित बहुलक। इस संश्लेषित बहुलक को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्या कहते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। सिंथेटिक्स पॉलीमर्स, ये सिंथेटिक पॉलीमर्स को हम कृत्रिम बहुलक भी कहते हैं। क्या? कृत्रिम बहुलक या मानव निर्मित बहुलक। जो मानव द्वारा बनाया जाए वो क्या कहलाएगा? संश्लेषित बहुलक, अर्थात कृत्रिम बहुलक या मानव निर्मित बहुलक कहा जाता है, कहा जाता दोस्तों। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कृत्रिम रेशा। क्या बता सकते हो? कृत्रिम रेशा। ये भी कई प्रकार के होते हैं। कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक और संश्लेषित रबर, और संश्लेषित रबर, ये सारे के सारे क्या है? ये है सिंथेटिक बहुलक। क्या है? सिंथेटिक बहुलक। इसमें भी सिंथेटिक बहुलक में भी अपन सबसे शानदार डिस्कस करेंगे सबसे पहले कृत्रिम रेशा का। किसका? कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा कौन कौन से, इनकी डिस्कस करते हैं। चलिए ये मिटाने के बाद हम सबसे पहले टॉपिक लेके चलते हैं आपके लिए, किसकी? कृत्रिम रेशा की। सबसे पहले कृत्रिम रेशा कौन कौन से हैं, ठीक है ना। कृत्रिम रेशे कौन कौन से हैं आपसे पूछा जाएगा, निम्न में से कृत्रिम रेशे कौन कौन से हैं? ऑप्शन मिलेगा उनमें से, आपको ध्यान देना। नायलॉन, यहां पे तो आपको नायलॉन बताओ, वहां पे लिखा है नायलॉन 66, नायलॉन, टेरिलीन, रेयॉन, ये प्रमुख उदाहरण है कृत्रिम रेशे के। किनके उदाहरण है? कृत्रिम रेशे के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से? नायलॉन। हम यहां नायलॉन की बात कर रहे थे, यहां नायलॉन लिख लिया। नायलॉन, यहां नायलॉन दो ढंग से लिखा सकता है, नायलॉन या नाइलॉन, ये भी आ सकता दोस्तों, ठीक है ना। नायलॉन भी लिखा सकता है या नायलॉन भी आ सकता है, तो मैं दोनों ही लिख देता हूं आपको यहां पे। नायलॉन 66, टेरिलीन, क्या? टेरिलीन, ये भी क्या है? कृत्रिम रेशा है। रेयॉन, ये भी क्या है? कृत्रिम रेशा है, ठीक है ना। ये सब प्रमुख कृत्रिम रेशा है, ये सभी प्रमुख कृत्रिम रेशा है दोस्तों। अब अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे नायलॉन 66 का। किसका डिस्कस करेंगे? नायलॉन 66 का। नंबर 1, ये नायलॉन 66 के बारे में जानना है। इनका प्रयोग भी अपन समझेंगे और इनका ये भी समझेंगे कि किससे बनाए जाते हैं।
किनके संगठन से बनता है? नायलॉन बनाने के लिए आपको किस किस प्रकार के अम्ल लेना है, यानी केमिकल मिलाने। तो नायलॉन जो बनता है वो एडिपिक अम्ल होता है। क्या दोस्तों? एडिपिक अम्ल के 6 कार्बन लेते हैं तथा हेक्सामेथिलीन डायमीन के भी 6 कार्बन लेते हैं और दोनों के संगठन से तैयार होता है तो वो कहलाता है नायलॉन। क्या कहलाता है दोस्तों? नायलॉन 66। क्या कहलाता है? नायलॉन 66। सिंपल सी परिभाषा में आपसे ये पूछा जाता कि नायलॉन किस किस को मिलाकर बनाया जाता है, कौन कौन से केमिकल को मिलाकर आप तैयार करते हो, या तो आप बता सकते हो कि एडिपिक अम्ल कौन कौन से संगठन की बात करते हैं। हाँ, संगठन लिख देता हूं, संगठन। अब वो संगठन कौन सा है? एडिपिक अम्ल के कितने कार्बन? 6 कार्बन। और हेक्सा, क्या लिखा मैंने? हेक्सा, हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन, हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन। क्या? एडिपिक अम्ल के 6 कार्बन और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के भी कितने कार्बन? 6 कार्बन। को मिलाकर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों? नायलॉन। नायलॉन बनाया जाता है। अब अपने से पूछा जाता है यहां पे कि इसका प्रयोग कहां किया जाता। आप आसानी से बता सकते हो कि नायलॉन 66 का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों मशीनों में गियर बनाने के लिए, वियरिंग बनाने में, इन सब के बनाने में काम आता है। मशीनों में गियर, वियरिंग बनाने में काम आता है। टायर, कपड़े, रेसे, रस्सियां, ब्रश आदि बनाने के भी काम आता है नायलॉन 66। इनके अलावा पैराशूट और मछली पकड़ने के लिए जो जाल बनाया जाता है दोस्तों वो भी किसके बने होते हैं? नायलॉन के बने होते हैं। आपसे पूछा जाता है मछली पकड़ने का जो जाल होता है वो किस प्रकार के बहुलक से बने होते हैं। आपको बताना है कुछ से संश्लेषित बहुलक यानी सिंथेटिक बहुलक के बने होते हैं। उनमें भी किसके बने होते हैं? नायलॉन 66 के बने होते हैं। नायलॉन 66 किनके किनके संगठन से तैयार किया जाता है? तो अपने को बताना है कि नायलॉन 66 जो तैयार किया जाता है वो एडिपिक अम्ल के 6 कार्बन और हेक्सामेथिलीन डायमीन के 6 कार्बन के संगठन से प्राप्त होता है। वो कहलाता है दोस्तों अपना नायलॉन 66। क्या कहलाता है? नायलॉन 66। इनका उपयोग कहां किया जाता है दोस्तों? तो नायलॉन का उपयोग जो किया जाता है मशीन के गियरिंग में, बियरिंग बनाने के काम आते हैं, टायर बनाने के काम आते हैं, कपड़े रेसेदार बनाने के काम आते हैं, ब्रूस बनाने के काम आते हैं, रस्सियां बनाने के काम आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है वो पैराशूट और मछली के जाल बनाने के भी काम आते हैं दोस्तों। कौन सा? नायलॉन 66। चलें लिख भी देता हूं। उपयोग पैराशूट, मछली के जाल, ब्रश, रस्सियां, टायर, मशीनों में गियर, बियरिंग बनाने में काम आता है। कौन? नायलॉन 66। आप आसानी से बता सकते हो, अच्छी ढंग से बता सकते हो। यदि कोई भी पूछे तो आप आसानी से इसके बारे में वर्णन कर सकते हो। किसके बारे में? इनके बारे में। ठीक है, हम डिस्कस कर लिए नायलॉन की। किसकी डिस्कस कर लिए? नायलॉन की।
अब हम बात करेंगे यहां पे दूसरा जो है वो है टेरिलीन। क्या है? टेरिलीन। अब हम टेरिलीन की बात करेंगे। पहले कृत्रिम रेशे की बात कर लिए, कृत्रिम रेशा में नायलॉन की बात कर लिए, अब हम बात करेंगे टेरिलीन की। किसकी? टेरिलीन की। मिटा दो दोस्तों। टेरिलीन। इस टेरिलीन को हम क्या कहते हैं? इस टेरिलीन को हम पॉलिएस्टर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पॉलिएस्टर। यदि आपने से पूछा जाए तो बता सकते हो इस टेरिलीन को हम पॉलिएस्टर भी कहते हैं। पॉलिएस्टर भी कहते दोस्तों। टेरिलीन के बारे में पूछा जाए तो आप इसे बता सकते हो डेक्रोन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? डेक्रोन भी। इसे डेक्रोन भी कहा जाता है। इनके संगठन की बात किया जाए तो आसानी से बता सकते हो संगठन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए इसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है दोस्तों? एथिलीन ग्लाइकोल। और दूसरा कौन सा होता है? टेरेथेलिक अम्ल। टेरेथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, इन दोनों के संगठन से जो बनाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? टेरिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? टेरिलीन। तो पहला तो एथिलीन ग्लाइकोल एवं टेरेथेलिक अम्ल, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों के संगठन से क्या प्राप्त होता है? टेरिलीन प्राप्त होता है दोस्तों। क्या प्राप्त होता है? टेरिलीन प्राप्त होता है। अब यदि अपने से पूछा जाए कि इस टेरिलीन का प्रयोग कहां किया जाता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि इस टेरिलीन का उपयोग जो करते हैं हम गद्दा व सोफा बनाने में भी प्रयोग करते हैं। किसका? टेरिलीन का। गद्दा व सोफा बनाने में आप गद्दा ददा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरे ढंग से भी लिख सकते हो, दोनों ढंग से लिख सकते हो। गद्दा भी लिख सकते हो, गद्दा व सोफा बनाने में। और चुंबकीय टेप बनाने में भी हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं टेरिलीन का। फिल्म, आप सोचते फिल्म क्या है? फिल्म का पर्दा, यानी जो फिल्म बनाने का जो पर्दा होता है वो भी किसका बना होता है? इसी का बना होता है। नाव की पाल बनाने में भी हम टेरिलीन का ही प्रयोग करते हैं। कपड़े आदि, इन सब बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? टेरिलीन का प्रयोग करते हैं। बेल्ट बनाने में भी करते हैं दोस्तों। बेल्ट बनाने में भी प्रयोग करते हैं। किसका? टेरिलीन की। तो अपन ने दोस्तों देख लिया कृत्रिम रेशे में सबसे पहले देखा नायलॉन, उसके बाद देखा टेरिलीन। टेरिलीन पॉलिस्टर कहा जाता है, इसको हम डेक्रोन भी कहते हैं। इनका उपयोग गद्दा सोफा बनाने में भी करते हैं, चुंबकीय टेप बनाने में भी करते हैं, फिल्म बनाने में करते हैं, फिल्म यानी कि शूटिंग करने में, उनके पर्दा बनाने में, ठीक है ना, नाव की पाल बनाने में भी, और हम बेल्ट बनाने, कपड़े आदि बनाने में भी हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका? टेरिलीन का। चलिए, तो ये हो गया टेरिलीन की। पहला डिस्कस अपन ने कर दिया था आपके नायलॉन का, दूसरा डिस्कस कर लिया अपन ने टेरिलीन की। अब हम बात करेंगे रेयॉन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेयॉन।
ये भी क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम रेशा था। उसी में डिस्कस करें रेयॉन को। अच्छा, अब आपसे उल्टा पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेयन को हम डैश भी कहते हैं, तो रेयन को हम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया, वहां डैश कहते हैं, कृत्रिम रेशा कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं, कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं, ऐसे आ जाता है। अब ध्यान रखना कि रेयन को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशा कहते हैं। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है और किस प्रकार से बनाया जाता है? तो वस्त्र, धागे, दरियां जो होती बिछाने वाली, वो इन सब की बनाने के लिए जो काम आता है, रेयॉन काम आता है। रेयॉन कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों? तो रेयॉन बनाने के लिए हम कागज, सेल्यूलोज की बात करें, कागज को सोडियम हाइड्रोक्स के विलयन में, किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घोल कर यानी भिगो कर साफ किया जाता है। फिर इसे कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर सेलुलोज का विलयन प्राप्त किया जाता। दोस्तों, इस विलयन को महीन छिद्र में से प्रवाहित करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में छोड़ा जाता। बेटा, उनमें अपन छोड़ देते हैं, जिससे अपन क्या होता है, रेयॉन महीन एवं चमकदार रेशे बन जाते हैं और हमारे पास प्राप्त हो जाता रेयॉन की बात। क्या प्राप्त हो जाता? रेयॉन। यदि रेयॉन की बात किया जाए तो बता दो दोस्तों फिर से दोबारा, कागज सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर, क्या भिगोकर साफ किया जाता सबसे पहले। तो कागज लिख देते, कागज सेल्यूलोज। कागज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर साफ किया जाता है सबसे पहले। तो यहां क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कागज को, सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर साफ किया जाता तथा इसे कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ठीक है ना, कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त किया जाता है। विलयन प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्राप्त किया जाता है। इस विलयन को महीन छिद्र में से प्रवाहित करके, किस विलयन को? इस विलयन को, सेल्यूलोज का विलयन को, इस विलयन को महीन छिद्र में से क्या करके? प्रवाहित कर तनु सल्फ्यूरिक, क्या? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में छोड़ा जाता है। ठीक है ना, जिससे रेयॉन के चमकदार रेशे प्राप्त होता है। इस तरह से रेयॉन तैयार किया जाता है दोस्तों। ठीक है, रेयॉन तैयार किए जाते हैं।
ओके। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? दरी बनाने में, धागे बनाने में, इन सब में प्रयोग करते हैं हम किसका? रेयॉन का। वस्त्र बनाने में भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए धागे, दरियां एवं वस्त्र बनाने में काम आता है। ठीक है, कौन? रेयॉन। हमने टेरिलिन की बात कर ली, हमने नायलॉन की बात कर ली, हम यहाँ पे रेयॉन की भी प्राप्त कर लिए। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो आए दिन हमेशा आपके संग, आपके साथ, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से वो जुड़ा हुआ है, प्लास्टिक जुड़ा हुआ है, बहुलक, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक। दोस्तों क्या कहते हैं? प्लास्टिक। सब्जी लाते तो प्लास्टिक, कुरकुरे खाते तो भी प्लास्टिक होता, चिप्स खाते तो भी प्लास्टिक होता। यदि किसी पर बंद प्रकार के जो भी अपन बंद पैकेट होती है वो प्लास्टिक, ऑलमोस्ट प्लास्टिक 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 होता है। प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक है दोस्तों। आजकल हम सिंगल यूज प्लास्टिक का बात करने लगे हैं। प्लास्टिक को धीरे धीरे हम प्लास्टिक मुक्त होना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपन डिस्कस करेंगे प्लास्टिक के बारे में ही। हाँ, नए पॉइंट आ गए अपने पास में इसमें प्लास्टिक। यहाँ पे तीनों चीज का डिस्कस कर लिया अपने कृत्रिम रेशे के अंदर। चलिए अब हम नया टॉपिक की बात करेंगे संश्लेषित बहुलक के अंदर, प्लास्टिक की। प्लास्टिक में भी सबसे पहले अपन बात करेंगे हम पॉलीथीन। किसकी बात करेंगे? पॉलीथीन की। पॉलीथीन ये भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर, एनटीपीसी में, सब में इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये कैसे प्राप्त किया जाते हैं दोस्तों। क्या? प्लास्टिक। तो आप प्लास्टिक के बारे में आसानी से बता सकते हो कि एथीन के अणु, किसके अणु? एथीन या एथिलीन भी बोल सकते हो। एथीन के अणु उच्च ताप एवं दाब पर, उच्च ताप एवं दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण क्रिया करके पॉलीथीन बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? पॉलीथीन बनाते हैं। कौन? एथीन के अणु उच्च ताप, उच्च दाब, क्या? उच्च ताप, उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण की क्रिया करके जो प्राप्त होता है वही पॉलीथीन कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता है? पॉलीथीन कहलाता। आपसे पूछा भी जाता है कि किसका बहुलक कौन सा है, आप आसानी से भी बता सकते हो कि इनका बहुलक ये है, इनका बहुलक ये है दोस्तों। चलिए तो हम यहां डिस्कस कर लेते हैं पॉलीथीन का। एथीन, एथीन की जगह हम एथिलीन भी लिख सकते हैं, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन या एथीन के अणु उच्च ताप एवं दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण की क्रिया कर, क्या कर? बहुलीकरण की क्रिया कर पॉलीथीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीथीन बनाते हैं।
अब हम चाहे तो आसानी से पॉलीथीन का यहाँ पे सूत्र भी लिख सकते हो। एथीन का क्या होता है सूत्र आपका, C2H4, आपको पता हो तो C2H4, ठीक है ना। इनका क्या होगा, बहुलीकरण, और बहुलीकरण की क्रिया करके क्या प्राप्त करेंगे हम यहाँ पे, पॉलीथीन। क्या प्राप्त करेंगे, पॉलीथीन। पॉलीथीन, ठीक है। तो पॉलीथीन का बहुलक कौन हो गया, एथीन। क्या हो गया, एथीन। पॉलीथीन एथीन का बहुलक है, बहुलक, ठीक है। कहाँ प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक जो थैलियाँ होता है, थैलियाँ बनाने में, पाइप, ट्यूब आदि इन सब बनाने में काम आते हैं। सांचे में ढली वस्तुएं बनाने के भी काम आते हैं, क्या, पॉलीथीन। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पॉलीथीन डैश का बहुलक है, पॉलीथीन एथीन का बहुलक, किसके, एथीन का बहुलक। बस यही क्वेश्चन आते हैं। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता दोस्तों, इनका प्रयोग किया जाता अपना कहाँ, सांचे में ढली हुई वस्तुओं को बनाने में, और कहाँ, थैलियाँ बनाने में, और कहाँ, और इनका हम प्रयोग करते हैं क्या बनाने के लिए, पाइप, ट्यूब आदि बनाने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको। ये हमने बात कर लिया प्लास्टिक की, ठीक है ना। उसी में हम बात करेंगे एक पीवीसी, जिसको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपसे पूछा भी जाता, आप हर बार इस टॉपिक को डिस्कस भी करते, देखो जितने भी वायर वगैरह बने होते हैं सारे इन्हीं के बने होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पीवीसी। दूसरे टॉपिक की डिस्कस कर रहे हैं अपन यहाँ पे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या, क्लोराइड। और शॉर्ट भाषा में इसको क्या लिखते हैं अपन, पीवीसी। क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इस पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में पूछा जाता, आप बता सकते हो कि यह विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, यह विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। आपसे पूछ लिया जाता, आप आसानी से बता सकते हो यह किसके प्राप्त होता है, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। कौन, पीवीसी। यह किससे प्राप्त होता है दोस्तों, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl के, इसे कहते हैं विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो विनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड
विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है, ठीक है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है। इसे हम विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त करते हैं दोस्तों। किससे प्राप्त करते हैं? विनाइल क्लोराइड के से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। पीवीसी कहाँ प्रयोग किया जाता है? पाइप बनाने में, जूते बनाने में, चप्पल बनाने में, थैले बनाने में, बरसाती कपड़े बनाने में, खिलौने बनाने में, रिकॉर्ड फोनोग्राम की रिकॉर्ड वाली जो टेप आती है वो बनाने में, विद्युत रोधी परतें बनाने में, इन सब बनाने में जो काम लिया जाता है दोस्तों उसे कहते हैं हम पीवीसी। क्या कहते हैं? पीवीसी। जो घरेलू विद्युत उपकरण के लिए विद्युत वायर जो अपन प्रयोग करते हैं उनके ऊपर जो तार के ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है वो अचालक पदार्थ होता है, और वो अचालक पदार्थ जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? पीवीसी के बने होते हैं दोस्तों। किसके बने होते हैं? पीवीसी के। इसलिए इसको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया अपना पीवीसी की बात। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों? पाइप, जूता, चप्पल, बरसाती कपड़े, खिलौने, फोनोग्राम के रिकॉर्ड इत्यादि, इन सब बनाने के जो काम आते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ, इन सब बनाने के जो काम आते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपने पीवीसी। क्या कहलाते हैं? पीवीसी। चलिए, पीवीसी के अलावा एक और प्लास्टिक है, उनका और डिस्कस कर लेते हैं। जिसको कहते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है ना। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है ना। नाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट, यह विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्या? पॉली एक्रिलो। यह विनाइल साइनाइड की बात करें। किसकी बात करें? साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्या? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब विनाइल क्लोराइड से प्राप्त होता है तो विनाइल क्लोराइड को अपने क्या लिखना? सूत्र भी लिखना होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है ना। अब इसके जैसे ही बहुलीकरण आप करोगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? आपका प्राप्त हो जाएगा यहां पे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्या प्राप्त हो जाएगा? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है ना। विनाइल साइनाइड, इसे हम एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं। एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं। एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं। क्या बन गया ये? पॉली एक्रिलो नाइट्राइल या ऑर्नोल भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ऑर्लोन भी कहा जाता है, ठीक है। ये हम बात कर लिए पॉली एक्रिलोनाइट्राइल की। अब यदि अपने से पूछ लिया जाए कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इनसे कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो इनके बनने के तरीके के, इनसे क्या क्या बनते हैं पॉली एक्रिलो से, ठीक है। किन से अपन बात करें? पॉली एक्रिलो की बात कर रहे हैं, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इनसे अपन जो बनते हैं दोस्तों वो बनते हैं अपने तकिया, गद्दे, ऊन, स्वेटर,
ये सब इन्हीं से तैयार किया जाता है दोस्तों। किनसे? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल से। ठीक है ना। तकिया, ऊन, गद्दे, स्वेटर, आदि किनसे बनाते हैं? ऑरलॉन से बनाते हैं दोस्तों। किससे बनाते हैं? ऑरलॉन से, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। यह विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है दोस्त। चले नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों, बहुत ही शानदार है। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कप बनाने के, टायर बनाने, वो टाइल्स बनाने के, इन सब के भी क्वेश्चंस आते हैं। पॉलीस्टायरीन की बात करेंगे अब, ठीक है ना। पॉलीस्टायरीन, ठीक है ना। पॉलीस्टायरीन आपसे पूछा जाए कि पॉलीस्टायरीन किससे बनता था, आपको बताना यह विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? विनाइल साइनाइड भी बोल सकते, विनाइल स्टायरीन बोल सकते, सॉरी विनाइल स्टायरीन या विनाइल बेंजीन बोल दो। विनाइल बेंजीन को हम डायरेक्ट स्टायरीन कह सकते हैं। तो विनाइल बेंजीन या स्टायरीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है यहाँ पे? पॉलीस्टायरीन। तो यह विनाइल बेंजीन स्टायरीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? के प्राप्त होता है। सूत्र आपको पता होना चाहिए कि सूत्र क्या होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH C6H6 की सूत्र होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो C6H5 ये हो गया कौन सा? विनाइल बेंजीन। जब इनका हम बहुलीकरण करेंगे तो बहुलीकरण से क्या प्राप्त हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा हमें इधर मुझे पॉलीस्टायरीन। आपसे पूछा जाए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता? तो चाय के कप जो बनते हैं चाय के कप बनाने के लिए हम किसका प्रकार प्रयोग करते हैं? पॉलीस्टायरीन का प्रयोग करते हैं। बोतल के जो ढक्कन होते हैं, रेफ्रिजरेटर के जो पार्ट होते हैं, फ्रिज के जो पार्ट होते हैं, उनके दीवारों की जो टाइल्स होती है ये सब किनसे बनते हैं? इनके पैकिंग सामग्री जो होता है वो, ये सब बनाने में, गियर व्हील बनाने में भी हम प्रयोग करते हैं। किसका? गियर व्हील बनाने, पॉलीस्टायरीन का, ठीक है ना। चाय की कप बनाने में, बोतल की ढक्कन बनाने में किनका प्रयोग करते हैं? पॉलीस्टायरीन का प्रयोग करते हैं हम। रेफ्रिजरेटर के भाग यानी फ्रिज के भाग बनाने में भी हम प्रयोग करते हैं किनका? पॉलीस्टायरीन का। दीवारों की जो टाइल्स होती है उनका भी हम बनाने में प्रयोग करते हैं किनका? पॉलीस्टायरीन का प्रयोग करते हैं। गियर व्हील आदि बनाना भी हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम पॉलीस्टायरीन का प्रयोग करेंगे। प्रयोग पूछ लिया जाता है दोस्तों कभी कभी, और कभी कभी इनके बहुलक पूछ लिए जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? पूछे जाते हैं कि पॉलीस्टायरीन का बहुलक है, तो पॉलीस्टायरीन का बहुलक कौन है? विनाइल पॉलीस्टायरीन डैश का बहुलक होता है, तो पॉलीस्टायरीन विनाइल बेंजीन का बहुलक, अर्थात स्टायरीन का क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक है, इस तरह से बहुलीकरण से हम प्राप्त कर लेते हैं। पॉलीस्टायरीन विनाइल बेंजीन का बहुलक होता है। ठीक है, बता दूं दोस्तों, उपयोग मैंने बता दिया आपका। चाय की बोतल बनाने में, कप बनाने में, बोतल के ढक्कन बनाने में, व्हील गियर बनाने में, और कहाँ? रेफ्रिजरेटर के भाग बनाने में, दीवारों की जो दीवार के ऊपर जो टाइल्स लगाते हैं वो बनाने में, ये सब बनाने में हम किनका प्रयोग करते हैं? हम ये सब बनाने में हम प्रयोग करते हैं दोस्तों यहाँ पॉलीस्टायरीन की। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे संश्लेषित रबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संश्लेषित रबर की। यहाँ तक तो प्लास्टिक की बात हो गई थी।
संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वियोना एस और वियोना एन। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वियोना एस और वियोना एन। वियोना एस और वियोना एन। अब यहां वियोना एस और वियोना एन की जो बात करें तो मैं बता दूं कि वियोना एस और वियोना एन दोनों ही जो प्राकृतिक संश्लेषित रबर है, इन दोनों ही संश्लेषित रबर का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है तेल की टंकियां बनाने में, टायर ट्यूब, चिकित्सक के उपकरण बनाने में, पेट्रोल की नलिका जो होती है नोज वो बनाने में, जूतों की तले बनाने में, इन सब बनाने में हम प्रयोग करते हैं वियोना एस और वियोना एन का प्रयोग। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि वियोना एस में किनके से निर्मित किया जाता है और वियोना एन किनके से निर्मित किया जाता है। आप यहां आसानी से बता सकते हो कि वियोना एस जो है वो ब्यूटाडाइन एवं स्टायरीन से निर्मित होता है। किससे? ब्यूटाडाइन स्टायरीन से निर्मित, वो क्या कहलाता दोस्तों? वो कहलाता वियोना एस कहलाता। और वियोना एन की बात करें तो ब्यूटाडाइन एवं एक्रिलोनाइट्रिन, ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल से निर्मित। और इस प्रकार इन सब का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उपयोग, ठीक है ना, वो पेट्रोल की नलिका बनाने में, जूते की तल बनाने में, पानी की टंकियां, टायर ट्यूब आदि बनाने के काम आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चिकित्सक उपकरण बनाने में भी काम आता है। बनाने में भी काम आता है। ये हो गई दोस्तों संश्लेषित रबर की बात। प्लास्टिक की डिस्कस किया, संश्लेषित रबर की डिस्कस किया। प्राकृतिक की यदि आपसे पूछ लिया जाए तो प्राकृतिक के बारे में और भी थोड़ा सा विस्तृत आप बता सकते हो कि इनके बारे में सर्वप्रथम जो बताने वाले थे वो कौन थे? तो क्रिश्चियन सोनवेन थे। 1846 ईस्वी में बताया था, सबसे पहले उन्होंने ही इनका आविष्कार किया था। आविष्कार करने वाले जो है प्लास्टिक के बारे में वो कौन है दोस्तों? क्रिश्चियन सोनवेन। 1846 में प्लास्टिक जो है वो लंबी कार्बन श्रृंखलाओं से निर्मित बहुलक है। लंबी कार्बन श्रृंखलाओं से निर्मित बहुलक है। कौन? प्लास्टिक। इनका निर्माण जीवाश्म ईंधन अर्थात पेट्रो रसायन के उपयोग से किया जाता है दोस्तों। किससे किया जाता है? पेट्रो रसायन के उपयोग से किए जाते हैं। प्लास्टिक का जो वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों, जो आपने देखा था अभी प्लास्टिक में विभिन्न प्रकार के, उन्हीं में से यदि प्लास्टिक का यदि वर्गीकरण किया जाता तो उनके भौतिक आधार पर उनको दो वर्गों में विभाजित किया जाता दोस्तों। कितने वर्गों में? दो वर्गों में विभाजित किया जाता था। अपन ने एक वर्ग का डिस्कस बहुत अच्छे तरीके से किए, जिनमें अपन ने पढ़ लिया पीवीसी। क्या पढ़ लिया? पीवीसी। दूसरा पढ़ लिया पॉलीस्टायरीन। तीसरा पढ़ लिया पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। और एक और पढ़ लिया पॉलीथीन। पॉलीथीन, दूसरा पीवीसी, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल और पॉलीस्टायरीन। ये सब जो पढ़ लिए दोस्तों, ये क्या है? अपना प्लास्टिक का पहला वर्गीकरण, जिसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या कहते हैं दोस्तों? थर्मोप्लास्टिक। यदि कोई पूछे कि प्लास्टिक को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, किनके आधार पर, तो आप बता सकते हो किनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है? वो उनके भौतिक आधार पर। नंबर एक थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन से आ जाते हैं? तो थर्मोप्लास्टिक में आ जाते हैं अपना पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल और टेफ्लॉन। ये सारे के सारे क्या है? प्लास्टिक के भौतिक वर्गीकरण में नंबर एक थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है दोस्तों। दूसरा उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसमें आपने एक चीज देखा था कि सजावटी टाइल्स, खाने के बर्तन, व्हाइट बोर्ड, बेकेलाइट, ये सब भी एक प्लास्टिक का ही रूप माना जाता है, लेकिन ये किसमें, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत लिए जाते हैं दोस्तों। किसके अंदर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत लिए जाते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाता आप आसानी से बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि प्लास्टिक का सबसे पहले आविष्कार किसने किया, किसने बनाया, कौन निर्मित किया, तो बता सकते हो क्रिश्चियन सोनवेन ने किया था 1846 ईस्वी में। कब किया था, 1846 ईस्वी में। इनके निर्माण में जीवाश्म ईंधन अर्थात पेट्रो रसायन के उपयोग से किया गया था। ठीक है ना। यह लंबी कार्बन श्रृंखलाओं से निर्मित बहुलक है। कौन, प्लास्टिक। इनका निर्माण जीवाश्म ईंधन अर्थात पेट्रो रसायन के उपयोग से किया जाता है। भौतिक आधार पर प्लास्टिक को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक, आपको मैंने बताया थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन सा अपन ने डिस्कस कर लिया, पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और टेफ्लॉन, ये सारे थर्मोप्लास्टिक का वर्गीकरण होता है। दूसरा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो सजावटी टाइल्स, ठीक है ना, उसके अलावा खाने के बर्तन जो बनाते हैं, उनके अलावा और अपने पास होता है क्या कहते हैं, व्हाइट बोर्ड, जो आप जिस पे मैं लिख रहा हूं व्हाइट बोर्ड, ये सब एक प्लास्टिक का ही रूप है, लेकिन ये किस में आते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आते हैं। और वो सब जो अपन डिस्कस किए वो थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक की बात हो गई। अब यहां पे एक का डिस्कस हो चुका है यहां तक कि इसके अलावा एक टेफ्लॉन जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। टेफ्लॉन क्या है, प्लास्टिक। किस प्रकार की प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना, थर्मोप्लास्टिक। यदि अपने से पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना, कि ये थर्मोप्लास्टिक है। क्या है, थर्मोप्लास्टिक। इसका सूत्र क्या होता है, C2F4। रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H4। इनका जो गलनांक है वो कितना, 327 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट, (327 डिग्री सेल्सियस), ठीक है ना। पूरा नाम क्या है इसका, टेफ्लॉन के कैसे किसके बहुलक है, यह पॉलीटेट्रा, किसका, यह पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक होता है। ठीक है ना। इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में भी किया जाता है, यदि आपने से पूछा जाए तो टेफ्लॉन का उपयोग। किसका बहुलक है ये, यह पॉलीटेट्रा फ्लोरो पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन के एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। ठीक है ना। ओके, अब आपसे ये टेफ्लॉन के बारे में पूछा जाता है, आप आसानी से बता सकते हो। चलिए, इनके अलावा आता है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है सेनानियों को दिया जाता है, ठीक है ना। बॉर्डर पे बहुत ऐसे होते हैं जो
आतंकरोधी के यदि सामना करना हो, किसी प्रकार की लड़ाई, विश्व युद्ध लड़ाई लड़ रहे हो दूसरे देश से, तो अपन देखते हैं सेना के पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट होता है। तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है वो किसके बने होते हैं? तो पॉलीकार्बोनेट्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पॉलीकार्बोनेट्स के। आपको ध्यान हो, पॉलीकार्बोनेट। और इस बुलेट प्रूफ कांच में जो प्रयुक्त बहुलक होते हैं वो क्या है? लेगजेन। क्या है? लेगजेन। तो मैं उसकी भी डिस्कस कर लेता हूं आपसे। बुलेट प्रूफ पॉलीकार्बोनेट्स के बने होते हैं। बने होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें यदि पूछ लिया जाए कि बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त बहुलक है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है लेगजेन। किसकी बात करेंगे? लेगजेन की। लेगजेन बुलेट प्रूफ कांच के बहुलक होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया बुलेट प्रूफ की बात, जो बुलेट प्रूफ आप पहनते हो। एक आप यहां देखें बेकेलाइट की भी, ये भी प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कौन सा आ गया? बेकेलाइट। बेकेलाइट। यदि अपने से पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना। किसके बारे में? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में एक और है, भौतिकी के आधार पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जिसमें बेकेलाइट आता है। दीवारों के टाइल्स आ जाते हैं, सजावटी टाइल्स जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अपने व्हाइट बोर्ड, ये सारे के सारे क्या है? बेकेलाइट में आते हैं। आपसे यदि पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना, कि बेकेलाइट के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? बेकेलाइट संश्लिष्ट संगठनों से निर्मित किया गया प्रथम प्लास्टिक, जिनको बनाया गया था 1907 ईस्वी में। किसने बनाया था? लियो बैकलैंड ने बनाया था। किसने? लियो बैकलैंड ने 1907 में। इसका निर्माण फॉर्मेल्डिहाइड एवं फिनॉल की संगठन से या उनकी अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों किनकी अभिक्रिया द्वारा? फॉर्मेल्डिहाइड एवं फिनॉल की संगठन की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है बेकेलाइट, ठीक है ना। क्या तैयार किया जाता है? बेकेलाइट। ओके, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। चले, तो दोस्तों आज अपना टॉपिक था वो बहुलक था। आज अपन बहुलक की टॉपिक कंप्लीट कर लिए। मुझे उम्मीद है कि बहुलक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको।